राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप सभी भक्तों को अधिक मास के प्रथम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिनांक है 17 मई 2026। दिन है रविवार और आज से प्रारंभ हो रहा है पवित्र अधिक ज्येष्ठ मास। आज प्रतिपदा तिथि रात्रि 9:11 बजे तक रहेगी। उसके बाद द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज कृतिका नक्षत्र दोपहर 2:32 तक रहेगा। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा। आज सूर्योदय प्रातः 5:29 पर होगा और सूर्यास्त शाम के 7:05 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 3:53 से 4:41 तक रहेगा। राहु काल साय 5:23 से 7:05 तक रहेगा। आज शोभन योग का प्रभाव रहेगा और बाद में अतिगंड योग प्रारंभ होगा। आज की इस पावन कथा में आप सुनेंगे अधिक ज्येष्ठ मास मातम्य अध्याय 1। ये कथा सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के दुख, दरिद्रता और संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से अधिक मास की कथा का श्रवण करता है उसके घर में सुख, शांति और लक्ष्मी जी का वास होता है। इसीलिए आप सभी कथा को अंत तक ध्यान पूर्वक अवश्य सुनिएगा। प्राचीन समय की बात है। अवंती नगरी में धर्मशील नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था लेकिन भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन प्रभु का भजन करते, दान पुण्य करते और संत महात्माओं की सेवा किया करते थे। परंतु गरीबी इतनी थी कि कई कई दिन भोजन भी नसीब नहीं होता था। एक दिन सुशीला ने अपने पति से कहा, स्वामी, हम भगवान की इतनी भक्ति करते हैं फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है? तब धर्मशील बोले, देवी, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जो भक्त दुख में भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ता वही सच्चा भक्त कहलाता है। उसी समय वहां एक तेजस्वी साधु महात्मा निकले। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। ब्राह्मण दंपति ने उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से अपने घर में आमंत्रित किया। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी सुशीला ने पड़ोस से आटा मांगकर साधु के लिए भोजन तैयार किया। साधु उनकी सेवा और भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी दरिद्रता अब समाप्त होने वाली है। कल से अधिक मास प्रारंभ हो रहा है। यदि तुम पूरे अधिक मास में भगवान श्री हरि का व्रत, कथा और भजन करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। धर्मशील ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, अधिक मास का व्रत कैसे किया जाता है? तब साधु बोले, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करो, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करो, तुलसी जी पर जल चढ़ाओ, अधिक मास की कथा सुनो और सुनाओ, गरीबों को भोजन कराओ, क्रोध, छल और झूठ से दूर रहो। जो भक्त अधिक मास में प्रभु का स्मरण करता है उसे सहस्त्र यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। दोनों पति पत्नी समझ गए कि वे साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान के दूत थे। अगले दिन से दोनों ने अधिक मास का व्रत प्रारंभ किया। प्रतिदिन भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते और कथा सुनते। धीरे धीरे उनके घर का वातावरण बदलने लगा। जहाँ पहले निराशा थी वहाँ अब आनंद रहने लगा। एक दिन नगर का राजा शिकार करते करते जंगल में भटक गया। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह उसी ब्राह्मण के घर पहुंचा। धर्मशील और सुशीला ने राजा की सेवा की और जो थोड़ा बहुत भोजन था वही प्रेम पूर्वक उन्हें खिला दिया। राजा उनकी सेवा और संतोष देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने पूछा, तुम इतने गरीब होकर भी इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? तब धर्मशील ने कहा, राजन, जिसने भगवान का नाम पा लिया उसे संसार का कोई दुख दुखी नहीं कर सकता। अधिक मास में प्रभु की कृपा विशेष रूप से बरसती है। राजा उनके वचन सुनकर प्रभावित हुआ और जाते समय उन्हें बहुत सा धन, अन्न, वस्त्र और गाय दान में देकर गया। देखते ही देखते उनका घर धन धान्य से भर गया। लेकिन धन आने पर भी उनके मन में अहंकार नहीं आया। वे पहले की तरह ही भगवान की भक्ति और सेवा में लगे रहे। कुछ समय बाद स्वयं भगवान श्री हरि ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे भक्तों, अधिक मास में जो श्रद्धा और भक्ति से मेरा स्मरण करता है मैं स्वयं उसके घर निवास करता हूँ। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ।
तुम्हारे कुल का कल्याण होगा। भगवान के दर्शन पाकर दोनों पति पत्नी आनंद से भर गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हमें धन नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। भगवान मुस्कुराए और बोले, जो भक्त निष्काम भाव से मेरी भक्ति करता है उसे इस लोक में सुख और अंत समय में मोक्ष प्राप्त होता है। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तभी से अधिक मास का महत्व और भी बढ़ गया। कहा जाता है कि जो भक्त अधिक मास की कथा सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने धर्मशील और सुशीला पर कृपा की, वैसे ही हम सभी भक्तों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। सभी प्रेम से बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, अधिक मास महाराज की जय। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना।